रायबरेली सलोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला। सलोन विधायक अशोक कोरी ने लगाए गंभीर आरोप। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का हो सकता है पीएफआई और रोहिंग्या कनेक्शन। पूरे मामले की बड़ी एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग। पूरे प्रदेश के साथ देश में हो प्रमाण पत्रों की जांच। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का लोकसभा चुनाव पर पड़ा असर, इसी के जरिए हुई बोगस वोटिंग। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर, देखते ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। विधायक जी, सलोन में आपके द्वारा एक मामला उठाया गया है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, तो कैसे आपको पता लगा कि ये फर्जी है और कैसे आपने इस पूरे मामले को उठाया? देखिए, मामला प्रकाश में आया तो जानकारी में ये आया है कि केरला में कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध गतिविधियों में पाया गया है और वो जेल में है। उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हुए एजेंसी यहाँ पर आई थी और जांच एजेंसी ने जब यहाँ आकर के पता किया तो वो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं, यहाँ रहता ही नहीं है और उसका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से बना था, लेकिन उस नाम का कोई व्यक्ति उस गाँव में पाया नहीं गया, ना ही ऐसे किसी परिवार को उस गाँव में पाया गया। तभी ये मामला प्रकाश में आया। फिर एजेंसी के द्वारा ये पता किया कि जिसने बनाया है विजय प्रताप यादव नाम का जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसने ये सारे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। जब जानकारी हुई, उसकी आईडी पासवर्ड से चेक किया गया तो करीब एक रियाज़ और एक जीशान खान, जिनके यहाँ ये किराएदार थे खुद विजय यादव जी, उन्हीं का सीएससी सेंटर है और उसी सीएससी सेंटर के माध्यम से लगभग 19 से 20 हज़ार ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला प्रकाश में आया है। और जब ये मामला सामने आया तो हम लोगों ने लगातार उच्च अधिकारियों से भी बात की है और ज़िले में तहसील स्तर पे, लखनऊ में शासन स्तर पे, मैंने ईसीएस स्तर पे स्वयं बात की है। उस मामले को गंभीरता से लिया गया और लगातार हमारा प्रशासन भी, सरकार भी इस पर बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रही है। और जितने भी ऐसे प्रमाण पत्र हैं, मैंने बात उठाई है कि केवल एक तहसील स्तर पर ही ये काम ना रुके, इसकी जांच पूरे प्रदेश और पूरे देश स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे संगठन जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनसे ऐसे लोगों का संपर्क हो सकता है। क्योंकि अधिकतर उन प्रमाण पत्रों में सुनने में आया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हो सकता है उन्होंने उसी आधार पे यहाँ पर आधार कार्ड बनवा लिए होंगे, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए होंगे, पासपोर्ट्स बनवा लिए होंगे और वो गलत कार्यों में यहाँ पे संलिप्त हो सकते हैं। जो 2024 का चुनाव था, उस पर भी कुछ असर पड़ा इसका? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड और फर्जी आधार कार्ड इस तरह से बनाए गए होंगे, उसमें जो बोगस वोटिंग का एक मामला लगातार आता है, तो रायबरेली अमेठी में मुझको तो लगता है कि बोगस वोटिंग एक बड़े पैमाने पर कराई गई है और ये मामला भी इससे लिंक मुझे दिखता है कि कुछ ना कुछ है। इसकी भी एक अलग एंगल से जांच होनी चाहिए और किसी बड़ी एजेंसी के थ्रू जांच होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आईजी एटीएस और ये लोग आए थे और काफ़ी जांच हुई, पूरा दिन रहे ये लोग, उसके बाद फर्दर क्या निकल हाँ, के मेरी आया? उनसे भी बात हुई थी आजी साहब से भी। वो लोग लगातार इस पे जांच जारी है उनकी। कल मेरी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से भी होनी है। हम लोग उसमें भी ये मुद्दा रखने वाले हैं, लिखित रूप से मैं देने भी वाला हूँ कि इसके साथ-साथ बहुत सारे और ऐसे काम जानकारी में धीरे-धीरे आ रहे हैं कि कुछ ऐसे सीएससी सेंटर हैं जहाँ पे फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और ऐसे कई सीएससी सेंटर संचालित हैं। और एक नया आज मुझे जानकारी में आया है कि हमारे यहाँ 2 ऐसे सीएससी सेंटर पता चले हैं जहाँ पे कि किसान सम्मान निधि के भी फर्जी लाभार्थी बनाए गए हैं, जिनके खाते में पैसा भी आया है। उन लोगों ने उनसे पहली किस्त ले ली है और पहली किस्त लेने के बाद फर्जी किसान सम्मान निधि का उनका कार्ड बनवा दिया और उनके खाते में पैसा जा रहा है। मैं इसके लिए भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच के लिए लिख के देने वाला हूँ। तो क्या लगता है कि सलोन में इस तरह का कोई रैकेट है जिसको बहुत हाई लेवल से बिल्कुल, ये संचालित कोई किया जा रहा है? छोटा-मोटा मामला नहीं हो सकता है, बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। और क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रियाज़ और जीशान खान पकड़े गए हैं और जो विजय यादव नाम का जो हमारा कर्मचारी है, इन सब की संपत्तियाँ बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में संपत्ति बनाई है। उसकी भी एक वृहद रूप से जाँच होनी चाहिए कि इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, कहीं विदेशी तार तो नहीं जुड़े हुए हैं इन लोगों के। मुझे लगता है कि जीशान और रियाज़ का अगर पूरा खंगाला जाएगा बैकग्राउंड, तो कुछ ना कुछ ऐसा फ्रूटफुल निकल के आएगा जिससे हमारी एजेंसियों को बहुत लाभ मिलने वाला है और बड़ी लीड मिलने वाली है। एक बड़ी लीड इस मामले में मिल सकती है।